Hello friends, this is Deepika and you are watching Learning Tips for Beginner Kids. So friends, जैसा कि मेरा ये टॉपिक चल रहा है मेडिटेशन के ऊपर और मैंने आपको बताया कि 21 जून को योगा डे है, तो उससे रिलेटेड ये मेरे सारे वीडियोस मैं यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ आपको, ताकि अंडरस्टैंड हो कि मेडिटेशन क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेडिटेशन में आपको बेसिकली अपने आप को एज ए सोल समझ के और सुप्रीम सोल से कनेक्ट करना होता है। जब आप बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो ये हमारे लिए कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होते हुए हम हमारी जैसे ही बॉडी वाले जो पर्सन्स होते हैं उन पे ही हमारी जो माइंड होता है वो सारे टाइम उनसे ही कनेक्ट रहता है। बट जब हम एज ए सोल अपने आप को फील करते हैं तो हम सुप्रीम सोल से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि परमात्मा एक ही होते हैं, निराकार होते हैं, और पॉइंट ऑफ लाइट, नूर इलाही, एक ओमकार, सतनाम, ये आज का नहीं है, ये हजारों सालों से ये कहा जाता है कि परमात्मा एक है। और जब हम बच्चों की बात करें तो उनको शुरू से यही बताया जाता है कि सब धर्म एक ही होते हैं और हम सब भाई भाई हैं। ये सब बहुत सारे इस तरह के गीत हैं जो कि म्यूजिक है, कुछ सॉन्ग्स है इस तरह के बने हुए हैं जिसमें हम बच्चों को शुरू से ही ये शिक्षा देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब आपस में भाई भाई। पर ये कहने तक उनको सिखाया जाता है, पर स्कूलों में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। रिलीजियंस को लेकर कभी भी ये नहीं कहा जाता कि ये रिलीजियंस अलग है, ये अलग है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसे बहुत सारे अलग अलग रिलीजियंस दिखाई देने लगते हैं। उसे दिखाई देने लगता है कि इस धर्म में ऐसा होता है, उस धर्म में ऐसा होता है, ये धर्म इस तरह का चीज़ों को फॉलो कर रहा है और अदर धर्म इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर रहा है। अब इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हमारी खुशी कहाँ होती है, हम वो चीज़ें कर पा रहे हैं या नहीं जिसमें हमारी खुशी है, वो तो हम भूल ही जाते हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई सेल्फ रियलाइजेशन की, तो सेल्फ रियलाइजेशन जब हम करते हैं तो उस समय हमें ये देखना होता है कि हमारी थॉट्स क्या चल रही हैं, किस तरह की चल रही हैं। क्या हमारा किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको हमने किस तरह से उसे शॉर्ट आउट किया, हम किस लेवल पे उस पे के साथ हैं। मैं कह सकती हूँ कि हमारा अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो हमारा क्या लेवल है उसके साथ, कि उससे हम छोटा समझ रहे हैं या उसे बहुत बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि हर एक पर्सन्स की जो पावर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक ही फैमिली के 5 लोग जो होते हैं वो अलग एक ही बात को अलग अलग लेवल पे लेते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए एक बात बहुत बड़ी होती है तो दूसरे के लिए वो बात बहुत छोटी होती है। तो ये डिपेंड करता है हमारी पावर के ऊपर, सहन शक्ति के ऊपर। तो ये हमें कहाँ से डेवलप होगी, ऑब्वियसली मेडिटेशन से डेवलप हो सकती है। और स्टार्टिंग से जैसा भी हम बच्चे को सिखाते हैं, क्योंकि जो बचपन से बच्चे ने सीखा है, जिस भी तरह का माहौल देखा है, वो उसकी एक सोच बन जाती है, उसके संस्कार बन जाते हैं। तो उससे उसे अपने आप को, अगर बचपन में कुछ नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा रही हैं, सभी को लेकर एक शक की भावना रही है, तो आगे जाकर उन चीज़ों से बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जॉब भी जब करने जाते हैं तो भी वहाँ इमोशनल डेवलपमेंट की मेन बात आती है कि इमोशनली कितना पर्सन्स डेवलप है। तो ये हमें बच्चों को बचपन से सिखाना है कि किस तरह से बच्चे अपने इमोशंस को अच्छे से कोई भी अगर कोई बात होती है तो उसे ज़्यादा हैवी ना बनाकर उसे लाइटली ले, किस तरह से ले, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि जैसा आप सिखाएंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। अगर आप ही हर बात को, बहुत छोटी सी बात को बड़े लेवल पे ले रहे हैं और नेगेटिव ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे भी उसी तरह से उस बात को लेंगे। तो जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं तो आप देखेंगे अपने आप को कि आप किस तरह की थॉट्स आपके पास ज़्यादा होती हैं,
क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि 1 मिनट में हम बहुत सारी थॉट्स लेकर आते हैं माइंड में, और जो थॉट्स हमारी चल रही होती है, ये आप जब खुद अपने आप से देखेंगे अपने थॉट्स को, तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअली होता क्या है। जो हमारी थॉट्स चल रही होती है उससे रिलेटेड हम दूसरी थॉट्स कनेक्ट करते 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 ज़्यादातर उस थॉट पे पहुंच जाते हैं जहां कुछ नेगेटिविटी होती है, या जहां से हम अपने आप को विक्टिम फील करा सकें। क्योंकि हर इंसान को, हर व्यक्ति को ये लगता है कि दुनिया में उससे ज़्यादा बेचारा कोई नहीं है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे सब अप्रिशिएट करें, मुझे सब सुने, मेरा सब ध्यान दे। बट यहाँ ये कोई नहीं सोच पाता कि केवल हम ही को ही क्यों सब ध्यान दे, हम क्यों नहीं किसी और के लिए सोचे, किसी और के प्रति हमारी भावना श्रेष्ठ हो। तो ये इस लेवल पे हमें अपना रियलाइजेशन करना है कि जब हमारी थॉट्स चल रही होती हैं तो हम उस थॉट को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं। क्योंकि जैसी भी थॉट्स हमारे माइंड में चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस होते हैं। अगर हमारी कोई भी थॉट्स है जो कि नेगेटिव है, कुछ इस तरह की यादें हैं जो कि बहुत हमारे लिए दर्दनाक रही थी, पेनफुल रही थी, तो हमारे उस समय के इमोशंस भी बहुत ज़्यादा अनहैप्पीली हो जाते हैं। हम बिल्कुल एकदम से सैड फील करने लगते हैं। और अगर अपन देखें कोई भी याद जो कि हमारे लिए बहुत हैप्पीली थी और हमें खुशी देने वाली थी, तो जैसे ही वो चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं तो हम हैप्पी हो जाते हैं। तो इस तरह से अपने थॉट्स को देखना है, उसे समझना है, और जैसे ही थॉट्स अगर नेगेटिव आती है तो उसे पकड़ना है। जैसा कि छोटे बच्चों को अगर आप लगातार देखते हैं, अगर कुछ भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आप उन्हें पता नहीं है कि आप उन्हें देख रहे हैं, और जब आप उन्हें देखने लगते हैं, उन्हें ये पता चल रहा है कि आप उन्हें देख रहे हैं, तो वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ऐसा ही सेम हमारे माइंड के साथ होता है। हमारा माइंड, अगर हमें पता ही नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम कंटिन्यूसली अपने कामों में लगे रहते हैं, बट हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है इस पर हमारा फोकस ही नहीं होता है, हमारा ध्यान ही नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या, मतलब ये सारी चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, इस पर हमारा पूरा ध्यान नहीं होता है। तो इस पर ध्यान देने के लिए हमें साइलेंस में बैठने की ज़रूरत होती है। सो जब आप देखेंगे कि हमारी थॉट्स किस तरह की चल रही हैं तो आप उसे डाइवर्ट कर पाएंगे। तो डाइवर्ट किस दिशा में करना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भगवान प्योर हैं, पॉजिटिव हैं। अगर आपको भगवान से कनेक्ट होना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है इमोशनली, तो आपको फिर अपने ये थॉट्स को भी पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना होगा। अब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि जो जितनी भी न्यूज़ेस है या टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं, मोबाइल्स पर है, तो जो भी नेगेटिव है उसे आप बिल्कुल ना देखें और ना सुने। इवन अगर कोई आपसे बात कर रहा है नेगेटिव, तो आप उससे अवॉइड करें, इग्नोर करें। बिकॉज अगर आपको अपना कुछ सही करना है, इन केस आज जैसा कि देखा जाए तो डिप्रेशन की रेट बहुत ज़्यादा है, और यदि अगर आप इस तरह का फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पूरी तरह से नेगेटिव न्यूज़ से, नेगेटिव जो भी इंफॉर्मेशन है उससे बहुत दूर होना होगा। अपने आप को बिल्कुल उससे डिटैच करना होगा। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस आपको अपने आप को देनी होगी। हो सके अच्छा म्यूज़िक सुने जो खुशी देने वाला हो, क्योंकि म्यूज़िक भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जिसमें कुछ भी हैप्पीनेस फील हो रही हो तो वो आप उससे संबंधित म्यूज़िक आप सुने, ताकि आप अपने माइंड को पॉजिटिव एक अच्छा अफर्मेशंस दे सकें। साथ में जब आप बैठते हैं, अपनी थॉट्स को देखते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, आप नोटिस करें कि आपकी आंखें कहाँ देख रही हैं, आपके कान क्या सुन रहे हैं, आपके माइंड में जिस तरह की थॉट्स चल रही हैं, उसके अलावा आपके हैंड से आपका क्या एक्शन हो रहा है। इन सब चीज़ों पे आपको गौर करना होता है, क्योंकि जब आप बैठने लगेंगे धीरे धीरे डेली, तो आपको एक एक चीज़ पर, अपने बॉडी पे कॉन्शियस करना होता है, बॉडी के एक एक पार्ट पर। तो पैर से आप शुरू करें, पैर, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए हाथ, फिर मुंह, नाक,
कान, आंखें और फिर ऊपर जाकर भ्रुकुटी के बीचों बीच, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है पॉइंट ऑफ लाइट, यहाँ हम एज अ सोल होते हैं। और ये रिसर्च हो चुका है, सबको पता है कि एज अ सोल हम यहाँ होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। और जैसा आप सबको पता है कि अगर हम नहीं हैं एज अ सोल, हम यहाँ नहीं हैं, तो ये बॉडी कुछ भी नहीं होती। बट हमने अपने आप को बॉडी इतना ज़्यादा माइंड में फिक्स किया हुआ है कि हम तो बॉडी हैं। तो इस बॉडी को, अपने आप को बॉडी मान लेने की वजह से ही हमको पेन फील होता है। लाइक अभी कोरोना के टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा ये दर्द रहा कि अगर हमें कुछ हो गया, हमारे किसी को कुछ हो गया, तो इस चीज़ को सोच के भी लोगों को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। और वो यही कारण है कि हमने सबने अपने आप को बॉडी मान रखा है। अगर हम उस चीज़ से अपने आप को ऊपर उठा लें और एज ए सोल अपने आप को फील करें, तो हमारा ये पेन बहुत कम होने लगता है हमें। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को कंटिन्यूशन में रखें। फिर आगे क्या अफर्मेशंस आपको देनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो ये प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको इसको कंटिन्यूशन में रखनी है और अपने साथ साथ बच्चों को भी ये सब चीज़ें सिखानी है। पहले आप सीखें, देन आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को सिखाएं और अपने बच्चों को सिखाएं। अगर फैमिली में एक पर्सन भी मेडिटेशन करता है तो नो मीन उस फैमिली का एनवायरनमेंट धीरे धीरे चेंज होने लगता है और जो हैप्पीनेस आप यहाँ फेसेस पर देख रहे हैं वो आपको अपने घर में भी दिखाई देने लगेंगी। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विदाउट एनी डिले आप कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।